नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था और तब से लेकर लगभग 15 दिन में ओमिक्रॉन ने देश के 12 राज्यों में एंट्री कर ली है। अब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के खिलाफ अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका है। ऐसे में इस बार अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि भारतीय सावधान हो जाएं। वक्त आ गया है कि जो लापरवाही मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग में बरती जा रही थी वो छोड़ दी जाए। वक्त आ गया है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वो दिन हम सब ने देखा है जब डेल्टा वेरिएंट के दौरान बरती गई लापरवाही से देश में हाहाकार मच गया था। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें थी और शमशान घाटों पर आग बुझ नहीं पा रही थी। मात्र 15 दिनों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 100 से ज्यादा मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कितना खतरनाक है, ये अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है, ये बात हर वैज्ञानिक मानता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को लीजिए। कल दिल्ली में 10 केस थे और आज 20 से ज्यादा केस हैं। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसमें से तकरीबन 10 पॉजिटिव मरीज मिले। साफ तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी बचा जा सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम अपने आप को बचाएं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार तत्पर है, एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है ताकि कम से कम राजधानी में दहशत न फैले। अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को परेशान कर दिया है। तमाम तैयारियों के बावजूद दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं, जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। देश के ही कई वैज्ञानिक इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, ठीक वैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है। इसका शुरुआती ट्रेलर दिल्ली में दिखा है। दिल्ली में 14 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 6 केस थे, 15 दिसंबर को 8 हो गए, 16 दिसंबर को ये संख्या 10 हो गई, 17 दिसंबर को ये संख्या 22 है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अभी तक 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और धारा 144 लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक यह धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई सेलिब्रिटी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीर मुंबई के पाली हिल इलाके की है। इसी वास्तु बिल्डिंग में आलिया भट्ट रहती हैं। बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। दरअसल आलिया करण जौहर की उस पार्टी में थी जिसमें करीना कपूर आई थी। करीना कपूर हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर जो गेट टुगेदर हुआ था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आने लगे थे, जहां पर सबसे पहले सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ऐसे कितने ही लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी अलग अलग जगह उसके बाद सैनिटाइज करती है और सैनिटाइजिंग करने पहुंचती है। ऐसे में आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन
व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमाइस को जो है वो सैनिटाइज किया है। अगर बीएमसी की माने तो बीएमसी का कहना यह है कि ये सैनिटाइजेशन इसके लिए किया गया है क्योंकि जिस वक्त से संक्रमण फैला उस वक्त आलिया भट्ट पार्टी में थी और सबसे ज्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में इसी के लिए ये सैनिटाइजेशन उनके घर के बाहर किया गया है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्त स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और खासकर ओमिक्रॉन से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी है। तेलंगाना का हाल भी कुछ अलग नहीं है। तेलंगाना में शुक्रवार तक 9 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। केसेस की लगातार बढ़ती संख्या ने तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। अब तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है। इन पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। 8 केसेस में से मात्र 2 केसेस ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, बाकी केसेस विदेशी मूल के पेशेंट्स के हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं और वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पूरे देश को अभी से एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ पारस दामा, आज तक।